उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए अब एक नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। पल्लवी पटेल ने सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की मानो पूरी तैयारी कर ली हो, क्योंकि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया है। इससे साफ है कि पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अभियान का जवाब पिछड़ा, दलित और मुस्लिम को एक मंच पर ला कर दिया है। पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमरेवादी और ओवैसी की पार्टी AIMIM ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है। पल्लवी पटेल और ओवैसी के बीच इसको लेकर मीटिंग भी हुई थी। दोनों नेताओं की तस्वीर भी सामने आई थी। पल्लवी पटेल के साथ उनके पति पंकज निरंजन भी मौजूद थे। 2024 का लोकसभा चुनाव पल्लवी पटेल अब समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर लड़ना चाहती थी, लेकिन वो फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी जैसी सीटों की उम्मीद कर रही थी। पर माना जाता है कि अखिलेश यादव ने मिर्जापुर सीट पर उम्मीदवार उतारकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। फरवरी महीने में ही दोनों दलों के बीच मतभेद भी शुरू हो गए थे, जब पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि अखिलेश यादव ने अपने PDA यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले को नजरअंदाज किया है। तो वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के फैसले के बाद धार जिले में स्थित भोजशाला का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI की टीम द्वारा सर्वे दिया जा रहा है और अब इस साइंटिफिक सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के फैसले को चुनौती दी और भोजशाला में चल रहे सर्वे पर रोक लगाने की मांग भी की। मुस्लिम पक्ष की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 1 अप्रैल को जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच सुनवाई करेगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस की याचिका पर फैसला सुनाते हुए 11 मार्च को भोजशाला में ASI को वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का आदेश दे दिया था। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और देव नारायण मिश्रा की पीठ ने अपने आदेश में देते हुए कहा था कि एक्सपर्ट कमेटी दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार सिस्टम सहित सभी उपलब्ध वैज्ञानिक तरीकों के साथ परिसर के 50 मीटर के दायरे में समुचित स्थानों पर जरूरत पड़ने पर खुदाई कराकर सर्वेक्षण करे। तो वहीं बिहार में 15 फरवरी से 23 फरवरी के बीच आयोजित हुई 10वीं बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नतीजों की घोषणा की। इस बीच बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट पिछले 6 साल में सबसे बेहतर आया है। राज्य में कुल 82.91% बच्चे पास हुए हैं। 2019 में ये रिजल्ट 80.73% था। पिछले साल 81.04% बच्चे पास हुए थे और इस बार पासिंग प्रतिशत 2019 के बाद सबसे अच्छा है। शिवांकर इस साल की टॉपर है। उन्होंने 500 में से 489 अंक प्राप्त किए हैं।